आम आदमी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, चाहे इकोनॉमिकल, चाहे उसके शरीर से। और जितना हॉस्पिटल है, मैं बार बार कहता हूं, चाहे पटना का बाईपास हो, चाहे किसी शहर का हो, वो नॉर्म्स के मुताबिक हॉस्पिटल नहीं है। वो एम्बुलेंस चलाने वाले मालिक हो, चाहे कोई बड़े दलाल हो, चाहे माफिया हो, क्योंकि अस्पताल से ज्यादा पैसा आज के डेट में किसी के पास नहीं। अस्पताल खोल लीजिए, जितना पैसा कमाना है कमाइए। अस्पताल पैसा कमाने का एक मशीन है, एक जरिया है। उसको भगवान बना दिया गया है। जैसे इस देश में दो आदमी भगवान है, एक सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस जितने लोग हैं वो रियल में भगवान की तरह उनको मान लिया गया, या उन्होंने जो डेथ सर्टिफिकेट लिख दिया तो उस पर कोई क्वेरी नहीं। और इससे ज्यादा हमारे लिए डॉक्टर का सिस्टम, डॉक्टर की जांच, सब कुछ डॉक्टर के हाथ। पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, सब कुछ मतलब सब कुछ। मुझे ये नीलम अग्रवाल का जो बेटा है, शंभू, ये क्या नाम है उसका, शंभू अग्रवाल ओसियो, अभी तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं है? क्योंकि वो इन्वॉल्व है उस बच्ची के बलात्कार। मैंने कई बार कहा कि वही नहीं, थाना प्रभारी या एएसपी साहब किसके दबाव में? आप सिर्फ गाली एएसपी या थाना प्रभारी को ही मत दीजिए। ये दोनों दोषी हैं। इन्होंने तो पुलिस या संस्था पर ही हमला किया। लेकिन ये एसआईटी जांच जो हुआ, हमारे भाई सम्राट चौधरी ने जो किया, ये एसआईटी जांच में इतने बड़े बड़े लोग जिनको दिग्गज कहे जाते हैं, जितेंद्र जी या डीजीपी साहब इन्वॉल्व हैं, और एक नए डीजी जो बने हैं वो अपने को क्राइम के धुरंधर कहते हैं। हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे व्यक्तिगत, लेकिन चूंकि झूठ और सच बोलने वाले और लेने वाले और देने वाले, ये दोनों नदी के दो किनारे। एसआईटी जांच के बाद इनको निपापोती करने की कोशिश क्यों? और थाना प्रभारी ही गलत नहीं है? थाना प्रभारी पर किसका प्रेशर था? इतनी सारी घटनाएं, नीलम अग्रवाल को थप्पड़ मार के ले जाना और फिर थाना से छोड़ देना, कौन लोग? नवादा, नालंदा, गया, पटना, जहानाबाद के कौन पॉलिटिकल राजनीतिक इतने ताकतवर रसूखदार लोग हैं? और वर्तमान समय में बिहार के 3-4 कौन कदावर ऐसे नेता हैं जो लगातार उन्हें हॉस्टल से लड़कियां पहुंचाई जाती है, और ऐसे लोग बॉम्बे से उनके लिए लड़कियां लाई जाती है, बाहर से लाई जाते हैं। कौन मंत्री है जो कंप्लीट सेक्स रैकेटर लोगों को बचा रहा है? मैं क्या बोलूं? आप उन्हीं लोगों को तो तवज्जो देते हैं, सुनते हैं। 2-2, 3-3 घंटा सैलून में बैठ करके बाल बनाना। कौन कौन मंत्री हैं जो सैलून में बैठ के मजे लेते हैं, पेडिक्योर कराते हैं, नक का पेडिक्योर कराते हैं? कौन कौन लोग? आप बताइए ना। वही लोग बिहार चला रहे हैं आज। क्या आपकी बेटी सुरक्षित है? जो पूरा का पूरा
सेक्स रैकेटर के मुट्ठी में मंत्री पदाधिकारी और मंत्री, नेता, विधायक, एमपी, एमएलए का बेटा और उस बेटे का सारा दोस्त पैसे वाला इन्वॉल्व हो। सारी गाड़ियां है। नीलम अग्रवाल का बेटा इस बलात्कार के केस में है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? और जो कपड़े धोए गए वो कपड़े सिर्फ रसूखदार नेताओं के बेटे परिवार को बचाने के, और हमारी बेटी निर्भया का बलात्कार हुआ वही हुआ। अच्छा, मैंने कई बार अभिषेक की चर्चा शुरू दिनों से कर रहा हूं, उससे पूछताछ क्यों नहीं? देखिए, सतीश या सहजानंद ने बलात्कार नहीं किया, लेकिन सतीश और सहजानंद ने बलात्कारियों को बचाने का भरपूर कोशिश। क्या इन्होंने अपने प्रोफेसर के साथ गलत नहीं किया? क्या इन पर एफआईआर नहीं होना चाहिए? सतीश का बिहेव, सतीश की गुंडई, सहजानंद जी जैसे अच्छे लोगों के द्वारा चुप्पी और चीजों को डाइवर्ट करना, मामले को दबाने में मौन स्वीकृति, क्या सहजानंद जी गिल्टी नहीं है? इसको कैसे झुठला सकते? सहजानंद जी बहुत रसूखदार लोग हैं, बड़े बड़े लोगों से इनका संबंध है, मेरा भी व्यक्तिगत अच्छा संबंध है। हमें भीतर से कभी वो अच्छा नहीं मानते हैं और हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन क्या ये लोग इन्वॉल्व नहीं है? बुद्धा हॉस्पिटल के बारे में चर्चा क्यों नहीं? और जो शंभू हॉस्टल है, ये जितने भी हॉस्टल हैं लगभग इनके साथ गोल के मालिक विपिन बाबू और मनीष रंजन का क्या संबंध? और लगभग गोल के स्टूडेंट आप पता कर लीजिए इसी हॉस्टल में दिया जाता है। गोल के जो निचले कर्मचारी पदाधिकारी हैं वो उनका इस हॉस्टल में बच्ची को भेज करके पैसे लेना और एसआईटी के द्वारा लगातार जहानाबाद प्रकरण को कैसे किया गया। जब जहानाबाद के ड्रग्स के मालिक ने आंख में आंसू, बच्ची वहां गई नहीं, तो फिर बार बार बच्ची का जाना, 90 पत्ता कतई किसी भी कीमत पर 90 टैबलेट नहीं दिया जा सकता, ये दुनिया को पता है। उसके बाद यह कहना, और जब बच्ची पहले गई होगी तो क्या सहजानंद जी को चोट नहीं दिखा? बच्ची की परिस्थिति मैं मान ही नहीं सकता हूं। सहजानंद जी जैसे सीनियर डॉक्टर ये नहीं देखे होंगे कि बच्ची को का बलात्कार हुआ या नहीं, बच्ची के साथ कुछ हुआ या नहीं, क्योंकि जब बच्ची जाती है बेहोशी हालात में तो सबसे पहले डॉक्टर उनके सारी परिस्थितियों की, क्योंकि बच्ची का मामला है। और थाना प्रभारी जी क्या नहीं देखे? थाना प्रभारी जी ने केस क्यों नहीं किया और ले जाके छोड़ क्यों नहीं? जब होश आया तो 8 तारीख को फर्द बयान क्यों नहीं किया? यदि मैं मान लूं 8 तारीख तो फर्द बयान क्यों नहीं? आपको नहीं पता है जितने गलत नर्सिंग होम हैं, लगभग 10% को छोड़ के सभी नर्सिंग होम में सेक्स रैकेट का काम, या पीछे में जो लोग बाहर के एम्बुलेंस वाले या जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि इस अस्पताल में ले जाओ, उनको पैसा पहुंचाना और लड़की पहुंचाना इस नर्सिंग होम्स के लोगों का और मालिक का और दलाल का काम है। एम्बुलेंस
और ये लड़कियां कौन होती, कहां से जाती? कोई तो बेटी होगी। रात में हमें क्या कहा गया, एक किसी कीमत पर नाम नहीं बोलिएगा, बोला गया बोरिंग रोड में जितने हॉस्टल हैं सभी के वार्डन, सभी का दरमान, बाहर में गार्ड, ये सब सेक्स रैकेट करवाते हैं। और उस बच्ची ने कहा कि मेरे साथ 3 महीने से लगातार शोषण किया जा रहा है, हमें पढ़ना है, मुझे मेरे माँ बाप को नहीं बताइए, अन्यथा हम आत्महत्या कर लें। मैंने 3 लड़कियों का आपके पास बात किया हुआ भेजा हूं, वो आप सुन लीजिए। पटना के लगभग बच्चियां सुरक्षित नहीं है। सिर्फ मोबाइल से पैसा दिया गया पिता के दवाई का, इस आधार पर इतने बड़ा केस बना और अपने ही डॉक्टर को सामने में खड़ा कर दिया। ये गलत है। पीएमसीएच का जब सारे रिपोर्ट को आप मानते हैं तो फिर इस रिपोर्ट को आपने क्यों स्वीकार नहीं, क्यों नहीं माने, किसके प्रेशर में नहीं? उसके बावजूद हमारे एएसपी साहब कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। लगातार बच्ची के बेहोश, बच्ची की जब तक खबर नहीं आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया, तब के पहले ही कह दिया गया कुछ नहीं हुआ, नींद की गोली खा ली। किसने कहा नींद की गोली खा ली? किसको बचा रहे हैं, ये सवाल है। और चित्रगुप्त थाना प्रभारी और एएसपी साहब के कारण पूरे पुलिसिया पर साख पर ये सवाल खड़ा हो, और उसके बाद इतने अच्छे डीजीपी साहब के कैरियर पर इन लोगों ने दाग लगा दिया। डीजीपी साहब, जब आपको एसआईटी जांच रिपोर्ट मिली तो क्या इसमें कार्तिकेयन जी को नहीं पता था? कार्तिक जी की मौन स्वीकृति और चुप रहना क्या बताता? क्या ये संविधान या हमारा दायित्व था? क्या ये हमारा संस्कार है कि हम बच्चियों को बचाएं, गुनाहगारों को बचाएं? आप हमको बताइए। आपने पहले कहा 90, फिर गलत। टेबलेट लिया, वहां पर कुछ भी आप कह रहे हैं, नींद का टेबलेट लिया, वो कह रहे हैं कि मेरे पास 2 टेबलेट ऐसे हैं जो उनका पिता खाता है, मैंने वो टेबलेट दी। तो फिर आप कैसे कह दिए नींद का टेबलेट लिया? बच्ची वहां गई नहीं, आप कह रहे हैं बच्ची वहां गई, बच्ची का घर कहीं और। 27 तारीख को बच्ची गई है। आप कब देख लिए कि बच्ची मरने के लिए सर्च कर रहा था? और चीज आपको नहीं दिखा। 5 तारीख को मेरी बच्ची आती है और 5 तारीख के बाद बच्ची निकलती नहीं है, केवाड़ी टूटता नहीं है। तो बच्ची के साथ वार्डन कभी कुछ कहता है कि छुट्टी काट लिया गया, उनके भाई को बरगलाया जाता है, हाथापाई की जाती है। मनीष रंजन प्रभात हॉस्पिटल में क्यों था? और मनीष रंजन 5 तारीख को पटना में था, तो फिर जब ये कहा कि हम यहाँ नहीं थे, देहरादून में थे, उसके बावजूद आप अभी तक क्यों नहीं जांच किए? तो मनीष रंजन का यह झूठ नहीं बताता है कि मनीष रंजन ने बलात्कार किया है, या मनीष रंजन के दोस्तों ने बलात्कार किया है, या मनीष रंजन वहां से सेक्स रैकेट चलाता है, या मनीष रंजन के लगभग जितने हॉस्टल है वहां से सेक्स रैकेट चलता है। 5वें फ्लोर पर बाहर की लड़कियों को रखना, बंगाल से लड़कियों को बुलाना, और नीलम अग्रवाल का बेटा का इन्वॉल्व होना, वहां जाना आना, क्या ये काफी नहीं है गिरफ्तारी के लिए?
रास्ता कहीं है, बच्ची हमारी कहीं गई, बच्ची घर गई, माँ के साथ खुशी थी, माँ छोड़ने आई, मुस्कुराते हुए 3:15 बजे बच्ची आई और 5 तारीख के रात में सारा लीला खत्म कर दिया। और आप ना तो एसएचओ को आप सस्पेंड किए, क्या सस्पेंड नहीं होना चाहिए? अभी भी नहीं। क्या सतीश की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? क्या अभिषेक से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? जब आप अपने एसआईटी में मान रहे हैं कि एक डॉक्टर बार बार कह रहा था मैसेज कि इसको पुलिस में ना दो, पुलिस में ना दो, तो डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। मैं बचपन से कह रहा हूं कि मात्र 10%, 1% लोग अच्छे हैं और लोग अच्छे नहीं है। सिर्फ गरीब, लोअर मिडिल क्लास और गांव के शिक्षित लोग थोड़ा अच्छे हैं। जितने लगभग पढ़े लिखे लोग हैं, लगभग, फिर मैं कह रहा हूं, पैसे वाले 99%, रसूखदार 99% नेता जो ड्रग्स, जिसका बेटा ड्रग्स से लेके सब कुछ, दारू पीता है, पैसा 24 घंटा चाहिए, अरबों करोड़ों रुपया कमाता है, मंत्रालय को खत्म कर चुका है। ये लोग सब जान के दुश्मन है मेरे। बनो रहो। हमें मिटाने और खत्म करने की कोशिश बचपन से की गई। गरीब और आम आदमी ने हमें बचाया है, हम उसके लिए जिए। या तो राजनीति छोड़ के चले जाएंगे बिहार, दोबारा पैर नहीं रखेंगे, मुझे शौक नहीं है। लेकिन ये सवाल है, सारा हॉस्टल पटना का बंद कीजिए, आज सारा हॉस्टल बंद कीजिए, सारे हॉस्टल के सीसीटीवी फुटेज को खंगालिए। मैं हाथ जोड़ता हूं बिहार की जनता से, अपनी बच्ची को अभी ले जाइए प्लीज। बच्ची डरी हुई है, बच्ची पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हॉस्टल के खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आप बच्ची को पढ़ाइए, हमारी बेटी पढ़ना चाहती है, लेकिन उस हॉस्टल में, जिस हॉस्टल में सारे कायदे कानून है, सारे नियम है, जहां दूर दूर तक 200 मीटर के रेडियस में कोई लड़का एंट्री नहीं ले सकता। सीसीटीवी का नेक्सेस उसकी मां के पास, उसकी बहन के पास, मां के पास, हर की बात आप उठा करके देखिए। जहानाबाद के आड़ में इन्होंने इस केस को पूरा का पूरा डाइवर्ट कर दिया। ऐसा हुआ, चोट खारिज कर दी गई, बच्ची लड़ी, बच्ची के साथ बार बार बलात्कार हुआ। और बच्ची को मारने में और बलात्कार करने में कोई एक आदमी नहीं है। और एक आदमी ना तो बलात्कार कर सकता है जबरदस्ती गर्ल्स हॉस्टल में, और ना ही चिल्ला चिल्ली के बगैर। इसका मतलब है कि बच्ची के साथ 3 से 4 आदमी और उसमें वार्डन है। सबसे पहले गिरफ्तारी उस वार्डन की होनी चाहिए, और उस वार्डन का कुछ भी दर्ज नहीं, फर्द बयान दर्ज नहीं। एम्स के एचओडी ने क्या कह दिया? वो कपड़े आप धो के क्यों दिए? हॉस्टल तुरंत सील क्यों नहीं हुआ? गिरफ्तारी इतनी लेट क्यों हुई? और मनीष रंजन का अकूट पैसा किस किस नेता के साथ और किस किस का पैसा मनीष रंजन के साथ लगा हुआ है? क्या ये बैंक अकाउंट और अन्य चीजों से पता नहीं चलता? डॉक्टर, थाना, पुलिस और हॉस्टल के दलाल और हॉस्टल के मालिक और हॉस्टल के मालिक का पूरा कुनबा का बेटा सेक्स रैकेट में इन्वॉल्व है।
क्यों आपने लेट से कागज दिया और पूरा कागज क्यों नहीं दिया? क्यों आप प्रेशर दे रहे थे एम्स पर? क्यों आपने पीएमसीएच की बात नहीं मानी? सीने पे नुछार, पीठ पे नुछार, घुटने पर चोट, माथे में चोट, हिप्स पर चोट। इंटरनल पार्ट पे चोट, कई इंटरनल पार्ट पे कंप्लीट जबरदस्ती करना, गवर्नमेंट के द्वारा उसकी ब्लड से पता चला कि बलात्कार हुए। किसी एक को फिर ये बकरी बना देगा और कह देगा हाँ 1 लोग इन्वॉल्व है और 5 लोगों को बचा लेगा, जैसे रुपेश के कांड में हुआ, जैसे बाढ़ के एमएलए के बेटे को बचा लिया गया। ये नेता, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा। ये जो मंत्रालय मंत्रिमंडल का जो ये कोठा है ना, यदि मैं मात्र 5 से 10%, और जो नेता चिल्ला रहे हैं ना, जो लोग पहले अपने गिरेबान में झांकी, आप सब लोग बलात्कारी को टिकट देते हो, बीजेपी हो, जदयू हो, राजद हो, कोई इसको ये लोग टिकट नहीं देते। और ये बलात्कारी लोग ही चिल्ला चिल्ला करके बात करता है। अरे सारे भोजपुरी हीरो हीरोइन के बर्थडे में जा करके दारू पीते हो, दुनिया के सारे कुकर्म करते हो। और ये पब्लिक लोग उसी हीरो हीरोइन जो 4 5 औरतें बदलता है, लड़कियां को छेड़ता है, उन्हीं लोगों को प्रचार में ले जाते हो और उन्हीं लोगों के भीड़ इकट्ठा करके वोट लेते हो और पब्लिक इन्हीं लोगों से वोट देती है। रक्त रंजित हो चुका है। यह लगभग 10 से 20% मंत्री, अधिक से अधिक एमएलए का बेटा बेटी, लगभग सब कुछ की कुंडली है मेरे पास। यदि बोलेंगे तो मैं सबका खोलूंगा भी। बड़े बड़े होटल में जाते हो, चुनाव के समय 200 से 300 से ज्यादा लड़कियां भेजी गई। जांच करो सारे 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल को, जांच करो बेगूसराय के होटल को, पूर्णिया के होटल को जांच करो, क्या क्या परोसे जाते रहे। कहां से नेता दारू पीते हैं इन लोग। जब भी चुनाव में और कभी जाता थी होटल में दारू का, और वो बात करता है। मैं हाथ जोड़ता हूं कि एसआईटी टीम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एसआईटी टीम ने दबाने की कोशिश की, कानून के साथ खिलवाड़ हुआ है। डीजी साहब सम्राट बाबू, अविलंब एसआईटी टीम को बदलिए, एक नई टीम बनाइए। एएसपी साहब और रोशनी को एसआईटी टीम से दूर करिए और चित्रगुप्त थाना प्रभारी को सस्पेंड करिए। सतीश और अभिषेक की गिरफ्तारी करिए। मनीष रंजन पर मर्डर का केस लगाइए, उसे बुलाइए। नीलम अग्रवाल और वार्डन की गिरफ्तारी हो। नीलम अग्रवाल का बेटा बलात्कारी है, बलात्कार किया है, और 3-4 नेताओं का और पैसे वालों का बेटा बलात्कार में इन्वॉल्व है। और लगभग हॉस्टल मालिक का बेटा रात में हॉस्टल ही सोता है, किसी न किसी के रूम में। ये सब चीज छन के आ रही है मेरे पास। और जो हॉस्टल, मैं 2%, 5% महिलाओं की बात नहीं करता हूं। जो महिलाएं लंबी
थ्योरी और फिलॉसफी दे रही थी पप्पू यादव। हम आप लोग के कुकर्म को जानते हैं। ये जो एनजीओ है ना, क्या क्या जाल बिछाते हैं। अरे जो बोलना बोल। आप लोग की करतूत, आप लोग माँ और बेटी के नाम पर कलंक हो। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। महिलाओं के आड़ में आप हमारी बच्ची पर दरिंदगी करवाते हो, नरभक्षी हो, हमारे बच्ची को डराते हो। हमारी बच्ची गलत नहीं है, पढ़ने के लिए मजबूर हो गई है। कितना निर्भया। और इस पॉलिटिशियन को दूर रखो। मेरा कंक्लूजन है, पॉलिटिशियन को दूर रखो। और जज साहब बचा लीजिए, धृतराष्ट्र मत बनिए। नेता पहले ही रावण का बाप, कंस का बाप, यजीत का बाप बन चुका है। पदाधिकारी उसमें इन्वॉल्व है, आप बचा लीजिए। इस केस की स्पीडी ट्रायल हो। गोल की ही बच्चे इनके हॉस्टल में ज्यादा क्यों आते हैं? और अब आप क्या कहिएगा? अंत में आप जरा सोचिए कि आम आदमी के मन में यह क्या सवाल उठता होगा कि बच्ची ही गलत थी। मरने के बाद भी बच्ची और उस परिवार को आप जिंदा नहीं रहने दिए, उस समाज के लोगों को जिंदा नहीं। और एक बात और कहें, ये जो जाति के आधार पर कुछ लोग नंगा लफवन लोग जो जिस तरीके की बात करते हैं, उनसे कहिए वो इससे निकल जाए। पूरा देश इस केस के लिए लड़ना चाहता है। हम लगातार इस पे चर्चा कर रहे हैं। कल भी हम, अखिलेश जी और भी बहुत सारे लोग इस पे चर्चा कर रहे थे कि हमें इस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक आजादी की लड़ाई लड़नी है। बेटी की आजादी, बहनों की आजादी। इस नेताओं के खिलाफ इसके चरित्र को नंगा करने की जरूरत है। जितने चरित्रहीन नेता हैं वही लोग नेता बने हुए। सारे पार्टी का नेता वही लोग हैं और वही लोग बड़े लोगों के अगल बगल में रहते हैं और उन्हीं लोगों को आप लोग सोसाइटी में बुलाते हो। वही लोग मंत्री, वही लोग संतरी, वही लोग सदन के भीतर नेता, सदन के बाहर नेता। इन लोगों के खिलाफ तो लड़ेंगे और 70-80% डॉक्टर के और गलत नर्सिंग होम को मिटाने के लिए तो लड़ेंगे। जितनी ताकत लगाना हो लगा लो, मिटा तो देंगे। लड़ाई तो जारी होगी, जंग होगी। और हम पुलिस से उम्मीद करेंगे कि आप इस लड़ाई में सपोर्ट मत कीजिए। हाथ जोड़ते हैं। ये बड़े बड़े गाड़ी वालों से बचा लीजिए हॉस्टल को। सीसीटीवी फुटेज की शुरुआत करिए। 3 से 4 महीने के अंदर कितने गाड़ी वाले कहां गए, इसकी जांच करिए। और आज ही नीलम अग्रवाल के बेटे की गिरफ्तारी करिए, वार्डन की गिरफ्तारी करिए। उनसे पूछिए वो चश्मदीद गवाह है, वो इन्वॉल्व है, पूछिए। वार्डन को पूछिए और नीलम अग्रवाल की गिरफ्तारी करिए। उसको मत बकस, तुरंत नीलम अग्रवाल की गिरफ्तारी। यही मैं आपसे सुबह मैं एक बच्ची जब हमको फोन की और अब मैं नहीं बताना चाहता, उस हॉस्टल की बच्ची का जब हमें खबर मिला, आज तक मैं दंग हूं, नहीं बोलूंगा।
बाप रे बाप, शूट एंड साइड कर देना चाहिए। यदि कानून मेरे हाथों को ना रोके होते तो मैं मार दिया होता, मैं जिंदा नहीं रहने देता। लेकिन कल हम ही को ये लोग सब फंसा देते। पहले भी कोई कसर बाकी नहीं रखा था ये लोग। इसीलिए ये अब एक बेटी की लड़ाई नहीं है, बिहार के करोड़ों बेटी और बहन और मां की लड़ाई है। बक्सर की न्याय नहीं मिलेगा, वहां के एमएलए बक्सर के बलात्कारियों को बचाने में लगे हुए, बक्सर के बलात्कारियों को बचाने में लगे हुए। और जो केस आप किए हैं उस केस को उठा लीजिए, हाथ जोड़ता हूं। चाहे वो खगड़िया में केस किए हो 5 साल की बच्ची, चाहे गोपालपुर जो थाना में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ है उसके लिए न्याय, धन्यवाद दूंगा कुछ सोशल मीडिया के मालिक और भाइयों को, धन्यवाद दूंगा, और कुछ चैनल के बड़े परिश्रम को, न्यूज 24 और लगभग सोशल मीडिया, जो डरे नहीं दबे नहीं। और जो लोग यह कह रहे थे कि पिता इन्वॉल्व है, मां इन्वॉल्व है, भाई टॉर्चर किया, फंसा हुआ था, छी 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 छी, पैर पकड़ता हूं, ये सब धंधा मत कीजिए, छी मत बचाइए। और सतीश सिंह अभिषेक की गिरफ्तारी तुरंत हो, तुरंत, वहां के नर्सेस की गिरफ्तारी तुरंत हो। चित्रगुप्त थाना प्रभारी रोशनी पर सवाल मेरा सिर्फ इसीलिए है और उस एएसपी पर कि इन्होंने नेताओं के बच्चे और बड़े लोगों को बचाने का पूरा साजिश रचा और बाद में एसआईटी भी इस साजिश का हिस्सा बन गया। अब पुलिसिया साख पर ही सवाल खड़ा है, अब लोग कहां जाए। और रुपेश की मर्डर को आप ऑपेड करिए, बक्सर की बेटी की न्याय के लिए लगातार आंदोलन हो रहा है। बक्सर की बेटी को न्याय दीजिए, 3 आदमी ने बलात्कार किया है, बचाइए, बचाइए, बचाइए। हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, आज ही गिरफ्तार करिए। और जो इसमें बच्ची का पैसा देना और जहानाबाद के दवाई दुकान को डरा करके बच्ची और उस परिवार को बदनाम करना, उस मां को बदनाम करना, उस भाई को बदनाम करना, भाई का दागदार बनाना। मैं मानता हूं टीचर से हम सुरक्षित नहीं हैं, मैं मानता हूं पड़ोसी और कुछ ममेरे चचेरे भाई से सुरक्षित नहीं है, मैं ऐसा नहीं कि नहीं मानता, एकदम स्वीकार करते। लेकिन इस केस में जिस तरीके से आप सगे भाई, मामा और उसके पिता को आत्महत्या करने पर मजबूर कर रहे थे, मैं धन्यवाद दूंगा वहां के मुखिया जी, उनके मामा को, उनके कुछ लोगों को जो लड़ने की हिम्मत दिखाई। मैं जिंदा जब तक हूं इस केस को दबने नहीं दूंगा और मैं चाहता हूं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो और इस पे राजनीति ना हो, क्योंकि ये चरित्रहीन नेता लोग हमाम में नंगे हैं। ये लोग बगैर लड़की, बगैर औरत के जी नहीं सकता। ये लोग चरित्रहीन हैं, चरित्रहीन हैं। इन लोगों के मुंह से शोभा नहीं देती। बलात्कारियों से करोड़ 2 करोड़ रुपया लेकर ये लोग टिकट देते हैं, 5 करोड़, सभी पार्टी। और जो बड़ा बड़ा गाल अपनाता है वो सभी लोग से आग्रह करेंगे,
आपका कुकर्म क्या है उसको देखिए। और आज से भी जहां से जागा सवेरा, लड़की, औरत और बहन की तरफ देखना बंद कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।